मंडी में आज कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शकील अहमद मीर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कांग्रेस नेताओं ने एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि इस बेतहाशा महंगाई ने आम नागरिकों, किसानों, ट्रांसपोर्टरों और छोटे व्यापारियों पर भारी वित्तीय बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द बढ़ाए गए दाम वापस ले ताकि जनता को राहत मिल सके। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से हमारे सदर तारक हमीद करा साहब की हिदायत पे इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में महंगाई के ऊपर एक एजिटेशन चल रहा है, क्योंकि आपने देख लिया कि पिछले 12 साल में जब से बीजेपी की सरकार आई है उसमें किस हद तक की महंगाई कहां से कहां पहुंची है। कांग्रेस बीजेपी ये कहती है कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो मैं ये उनको कहना चाहता हूं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराया, उसके बाद देश को बनाया और फिर 70 साल में जो यहाँ पर डीजल था वो 30 और 35 तक 70 साल में पहुंचा और आज वही डीजल 90 और 100 के दरमियान चल रहा है। जो पेट्रोल है वो 40 और 45 के दरमियान में था, आज वही 12 साल के अंदर वही पेट्रोल जो है वो 110 रुपए में पहुंच रहा है। उसके बाद अगर आप जो खाने पीने की चीजें हैं, आप तेल की बात करें, जो तेल हम घर के रसोई के इस्तेमाल में होता है उसमें आपने देखा कि भाई कांग्रेस के दौर में ये 80 रुपए तक पहुंचा था, आज वही 200 रुपए क्रॉस कर चुका है। आप सिलेंडर की बात करें, गैस सिलेंडर जो 340 और 50 के दरमियान में कांग्रेस के दौर में 2014 तक चला, जब उसके बाद ये बीजेपी की सरकार आई उसके बाद ये आज 1100 1200 और फिर 1100 1200 में मिल भी नहीं रहा है। ऐसे ऐसे नए नए कानून लोगों के लिए लागू हो रहे हैं कि भाई अब आपको 45 दिन में एक सिलेंडर मिलेगा। इस किस्म के मतलब जो ये पहली गवर्नमेंट है जो लोगों के खिलाफ है, जो लोगों की सोच के खिलाफ है। और मैं तो लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब तक इस सरकार को जड़ से खेल के फेंका नहीं जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठ सकते। देखिए 10 साल के बाद इलेक्शन हुए, लोगों ने बड़े जोर शोर से कोalition को वोट दिया, एनसी कांग्रेस को वोट दिया था, लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि यहाँ पर जो पिछला 2 साल जो गुजरे हैं उन 2 सालों में यहाँ पर जजोरी पुंछ खासकर खिता पीर पंचाल इसमें कुछ नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई नई चीज नहीं आई, वही पुरानी जो चीजें हैं वही चल रही हैं आज तक। और इसमें मैं ये कहूंगा कि पिछले जजोरी पुंछ में 7 सीट 8 में से 7 सीटें जो है वो कोalition को मिली, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, लेकिन इस वक्त तक हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने रजौरी पुंछ का दौरा नहीं किया, यहाँ की डेवलपमेंट का जायजा नहीं लिया, यहाँ पर आके लोगों से पूछा नहीं कि आपकी मुश्किलात क्या हैं। हमारा दिल्ली का फैसला है, उस वक्त ये फैसला जो किया था ये बड़े इंटरेस्ट को देख के किया गया था, लेकिन हमने ग्राउंड पर उसका कोई असर जो है वो नहीं देखा है ना है। तो बहरहाल ये है कि एनसी इस वक्त जो एनसी ने वादे किए थे यहाँ पर लोगों के साथ कि हम आपको 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम आपको सिलेंडर एक फ्री देंगे, उसके बाद हम 1 लाख नौकरियां देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि राशन देंगे 10 किलो 5 से 10 किलो राशन देंगे। आपको पता है यहाँ पर 1% भी उसका लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, ना उन्होंने कुछ दिया इस वक्त तक। देखिए ये थन्ना मंडी सब डिवीजन 2013 में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त ये थन्ना मंडी को सब डिवीजन का दर्जा मिला था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सब डिवीजन खाली एक एसडीएम साहब यहाँ बैठते हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है, ना यहाँ पर एडब्ल्यू बिजली का एडब्ल्यू है, ना पीएचई का एडब्ल्यू है, ना बाकी जो एग्रीकल्चर है या हार्टिकल्चर है उनके जो ऑफिसर होते थे वो यहाँ कोई नहीं बैठता। आज हमारे लोगों को अगर एनओसी बिजली डिपार्टमेंट से लेना है तो वो रजौरी में जाएंगे वहां पर पहले उनको ऑफिसर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो उसको 2 दिन लगते हैं वहां पर एनओसी लेने का। पानी का एनओसी लेना है तो वो भी वहां से जाके लेना पड़ेगा। उसके बाद ये सामने हमारा एक हॉस्पिटल है, हमारा पीएससी हॉस्पिटल 1982 में ये पीएससी बना था, टिल डेट आज 50 साल हुए ये पीएससी है और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त हमने ये बिल्डिंग लाई थी, बिल्डिंग 7 करोड़ की बिल्डिंग लाई थी, इसलिए कि ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल की ये बिल्डिंग थी, लेकिन वो बिल्डिंग खाली की खाली पड़ी हुई है। और डॉक्टर्स की अगर बात करें, हमने लड़ झड़ के यहाँ पर डॉक्टर रखाए थे, एक सीनियर डॉक्टर यहाँ रखाया था, लेकिन उसको भी यहाँ से 2 लाख रुपये ट्रांसफर करके यहाँ से कोटरंगा भेजा गया। तो हमने जब हेल्थ डिपार्टमेंट से ये कहा, रुजू किया कि आपने हमारा डॉक्टर क्यों ट्रांसफर किया, उन्होंने कहा जनाब ये एमएलए का हमें प्रेशर था। मैं कहता हूँ अगर कोटरंगा के एमएलए का प्रेशर था तो हमारे एमएलए साहब कहाँ थे, वो कहाँ थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पर। और इस वक्त यहाँ पर थन्ना मंडी में पिछले 2 सालों में मैं कहूँगा कोई काम नहीं हुआ, बिल्कुल कोई नया काम नहीं हुआ। हाँ,
एमएलए साहब की सीडी फंड जो है वो इस्तेमाल हुई यहाँ पर। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता था कि जब ऑनरेबल एमएलए साहब यहाँ पर जीते थे, हमने उनको वोट नहीं दिया, हमने अपनी पार्टी को वोट दिया। जीते थे, हमें एक बात की खुशी हुई थी कि ये आजाद इंडिपेंडेंट जीते हैं और ये सब पार्टियों को लेके, सब लोगों के, हर तबके को लेके ये साथ चलेंगे। लेकिन हमने 2 साल में एक बारी को ऐसी मीटिंग नहीं देखी कि जो मीटिंग इन्होंने यहाँ पर हर तबके को लेके की हो। अलबत्ता ये काम किया उन्होंने, यहाँ पर सीडी फंड उन्होंने अपना इस्तेमाल किया है। उसका वो भी इस्तेमाल ऐसे हुआ है कि एक बंदे को फायदा हुआ, 4 को उसका नुकसान हुआ। इसकी अगर इंक्वायरी करेंगे तो वो आपको मौके पर मिलेगा। और फिर हमारी बदकिस्मती देखो, हमारी थन्ना मंडी रजौरी रोड जो है पिछले 2019 से स्टार्ट हुई थी, 7 साल हुए इसको, आज तक कोई भी एमएलए हमारे एमएलए ने इस पर बात नहीं की। और आज भी वो, हाँ, एक काम जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने किया कि लोगों के मकान डिसमेंटल किए, लोगों की दुकानें डिसमेंटल की, लोगों को बेघर किया, दुकानदारों को अपनी रोजी से महरूम किया। ये काम किया उन्होंने। आज भी डिसमेंटल हो रहे हैं, लेकिन रोड हमारी वहां की वहां पड़ी हुई है। रोड 7 साल से रोड आज तक कंप्लीट नहीं हुई। एक ब्रिज पुलांगड़ के मुकाम पे भर रहा है जिसको 3 साल हुए हैं। 3 लेबर के बंदे, 2 बंदे होते हैं काम करने वाले। ये हालात है। अगर यही रोड मंजाकोट की होती तो आज तक कंप्लीट होती, यही रोड अगर दरहाल की होती आज तक कंप्लीट होती। लेकिन थन्ना मंडी में खाली थन्ना मंडी के लोगों को वोट बटोरने के लिए रखा है, खाली लड़ा के, आपस में लोगों को लड़ा के वोट लेने की एक कोशिश है। उसके बाद मैं एक बात और आप मीडिया के सामने रखना चाहता हूँ। बदकिस्मती उस वक्त हुई, मैं देखा मैंने कि जब एमएलए फंड जो है वो एक रोड थन्ना मंडी बफलियाज रोड जो है उस पर लग रहा है 3.25 लाख रुपए, वो क्या वहां पर गिरफ्त के बाद पैसे नहीं थे? और वो लगा भी कैसे? जो इंक्रोचमेंट हुई वहां पर, इंक्रोच करके एक वाल बनाई गई और वाल बना के जनाब वो एमएलए फंड के पैसे से, गिरफ्त के पास पैसों को कमी नहीं है, काम को करता नहीं है। लिहाजा मैं मीडिया की वसासत से, आपकी वसासत से और एलजी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने जो थन्ना मंडी कंस्टिट्यूंसी को थन्ना मंडी नहीं बना के नाम दिया था, ये बराए नाम है, इसमें कुछ नहीं है। खाली वोट बटोरने हैं, खाली वोट लेने हैं, खाली इलेक्शन करना है, यहाँ पर कुछ नहीं है। शुक्रिया बहुत। जम्मू कश्मीर में पिछले 42 सालों से तकनीकी शिक्षा के सबसे भरोसेमंद और प्रतिष्ठित प्राइवेट पॉलिटेक्निक निट्स पॉलिटेक्निक ने सेशन 2026 के लिए 3 साल का डिप्लोमा और 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा दोनों में एडमिशन शुरू कर दिए हैं। निट्स पॉलिटेक्निक में कुल 5 ब्रांच उपलब्ध हैं: सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंजीनियरिंग। निट्स पॉलिटेक्निक में एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड और अनुभवी फैकल्टी, वेल इक्विप्ड लैब्स, मॉडर्न वर्कशॉप है। स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। निट्स पॉलिटेक्निक पहली बार इन सर्विस एम्प्लॉयज, वर्किंग प्रोफेशनल्स, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, के लिए खास सुविधा लेकर आया है, जिसके तहत सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में 2 साल का लेटरल एंट्री डिप्लोमा भी उपलब्ध है, जिसमें फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंग दी जाएगी और आपकी ड्यूटी में कोई डिसरप्शन नहीं होगा। एडमिशन के लिए संपर्क करें निट्स पॉलिटेक्निक, इंदिरा नगर, मीरा साहब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।